निकाल निकाल के शादी विवाह को लेकर आपने कई तरह की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज एक बार फिर से बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर से एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने आई है। जरा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन गौर से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बताएं कि एक लड़की की शादी एक दूल्हे के साथ रखी जाती है, लेकिन दूल्हे का प्रेम किसी और के साथ चल रहा था और जिस लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वो लड़की थाने में शिकायत दर्ज कराती है, क्योंकि उसके प्रेमी का तिलक हो रहा है और ऐसे में उसे खलबली मच उठती है और पिछले कई दिनों से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। जाहिर सी बात है, लड़की थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है और थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस वालों की तरफ से जिस लड़के का तिलक हो रहा था यानी कि दूल्हे राजा को थाने में बुलाया जाता है और उसके बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है, यानी कि प्रेमी युगल की एक तरफ शादी हो जाती है, वहीं दूसरी ओर जिस दूसरी लड़की के साथ दूल्हे की शादी होनी थी उस लड़की की शादी दूल्हे राजा के छोटे भाई से करा दी जाती है। जी हाँ, ये कहानी बेहद ही अलग और दिलचस्प भी है। इसके अलावा इस पूरी कहानी को लेकर हमारे पास क्या कुछ जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ दूल्हे राजा, प्रेमी युगल और इसके अलावा जो नई नवेली दुल्हन है उनकी बातों को भी सुनाएंगे और थानेदार की बातों को भी। कैमूर जिले के चैनपुर थाना परिसर के मंदिर में एक प्रेमी युगल की शादी कराई गई। लड़की की आज बारात दूसरी लड़की से शादी के लिए जाने वाली थी। दूसरी लड़की के नंबर का तिलक चढ़ चुका था, हल्दी लग गई थी, शादी कहीं और ठीक हो गई, लेकिन प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने लड़के और उसके परिवार को बुलाकर दोनों पक्षों की सहमति से मांग भरवाकर चैनपुर थाना परिसर में ही शादी करा दी। लेकिन जिस लड़की से शादी के लिए लड़का का तिलक चढ़ा था उसकी शादी वहां अब लड़के की जगह उसके छोटे भाई की साथ हो गई, यानी कि बारात छोटे भाई की निकली, हल्दी का रस्म भी छोटे भाई का और घर पर निभाया जाने लगा। इस शादी में विवाह के सारे विधान पूरे किए गए। थाना के सभी पुलिसकर्मी बाराती बने। इस शादी में मौजूद महिला पुलिस कैमरे में तस्वीर को कैद करती दिखी। दरअसल चैनपुर थाना क्षेत्र के भदौरा गांव का रहने वाला जितेंद्र, चैनपुर थाना क्षेत्र के बलुआपुर गांव की रहने वाली प्रियंका, दोनों 5 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। कई बार मिलते जुलते भी थे। लड़का लड़की से शादी करने की बात कहकर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में लड़का शादी से मुकरकर दूसरी लड़की से उसके परिजनों द्वारा शादी कराया जाने लगा, जिसके बाद लड़की जब लड़के से शादी करने की बात कहने लगी तो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा था। लड़के का तिलक चढ़ चुका था, हल्दी दूसरी लड़की के नाम की लग चुकी थी और आज लड़के की बारात निकलने वाली थी। जब लड़की ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने लड़के पक्ष को बुलाकर मान सम्मान से इन दोनों की शादी कराई और साथ ही साथ लड़का और उसके परिजनों को थाने में बुलाकर सहमति बनवाई। आज दोनों पक्षों के रजामंदी से चैनपुर थाना परिसर में शिव मंदिर में पुरोहित के मंत्रोच्चारण के बीच शादी के सारे रस्म निभाए गए, जहां पुलिस वाले बाराती बने और जिस लड़की के नाम का तिलक चढ़ा था और हल्दी लड़की को लगी थी वहां पर पुलिस प्रशासन और समाज की पहल पर लड़के की छोटे भाई के साथ आज बारात निकलेगी। उसके हल्दी का रस्म घर पर शुरू हो चुका है। आज शाम को बारात के भी बड़े भाई की शादी की जगह छोटे भाई की बारात निकलेगी। थाना अध्यक्ष ने बताया, दोनों पक्षों के सहमति से चैनपुर थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी कराई जा रही है। लड़का लड़की दोनों आपस में प्रेम करते थे। सामाजिक सहमति बनने के बाद शादी संपन्न कराई गई। इससे संबंधित दोनों पक्ष के लिखित बॉन्ड पेपर भी बनवाए गए हैं। सबसे पहले आप थाना अध्यक्ष चैनपुर अजय कुमार चौधरी की बातों को सुने और जितेंद्र कुमार, प्रियंका कुमारी जो आपस में प्रेमी युगल थे पिछले 5 सालों से जिनका प्रेम संबंध था, उनकी भी बातों को सुने। पब्लिक का मित्र होता है और पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी हम चाहते हैं कि पुलिस पब्लिक में एक महत्वपूर्ण संबंध रहे और जो भी मामला हमारे संज्ञान में आता है हमारी कोशिश होती है कि उसको हम लोग बहुत ही मान मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए कानूनन तौर पे उसको हम लोग सुलझाएं, ताकि किसी तरह का किसी को आत्मसम्मान का हनन या इस तरह की बातें उनको महसूस ना करना पड़े। इसी क्रम में कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था। एक लड़की है जो 23 साल की है, उसके द्वारा आवेदन आया था कि हमारा किसी लड़के के साथ
पिछले 4-5 साल से प्रेम प्रसंग था और वो लड़का किसी और से, आज उसकी शादी होने वाली थी, वो कर रहा है। लड़कों को बुलाया गया, उसके परिजनों को बुलाया गया, लड़की के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया था लड़कों के द्वारा उसको स्वीकार किया गया है। फिर उसके माता पिता और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग के द्वारा इस पर सारी बात विमर्श हुआ, थाना भी इसमें सहयोगी बना और आज सबके सहमति से, सबके राजी खुशी, बिना किसी दबाव में आज थाना परिसर में उसकी शादी हुई है। कितने सालों से प्रेम प्रसंग आप लोग कर रहे थे? 4 बजे। अच्छा, तो अभी कहाँ पे शादी हो रही है? चैनपुर। क्या है ये, थाना है? हाँ। तो कैसे, मतलब यहाँ पे आपका तो पहले शादी भी कहीं सही हुआ था ना? हाँ। कितने साल से लड़की से जान पहचान था? 4 बरस से। तो फिर आप लोग क्या किए? क्या इसको बाप नहीं आ रहा था। अच्छा, इसके पिता नहीं आ रहे थे शादी के लिए? हाँ, इसके लिए जो रहे थे, जोते हमारा शादी पापा ठीक कर दिए। ठीक कर दिए। कब थी शादी आपका? आज था। अच्छा, तो फिर आज कैसे दोनों लोग यहाँ पे राजी हो गया है? इसका बाप तो करके सोचा कि शादी कर दें, इसका रुकवा कर। जो रहा था कि इसका कौन शादी लगेगा तो इसको हम ले जाके वहीं रुकवा कर शादी करेंगे हम ज़बरदस्ती। तो फिर अब शादी के लिए आप राजी हो गए? हाँ। आप इनको पत्नी मानते हैं? अब कहाँ हो गया तो मनबे नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? शादी सब खुश हैं? नहीं, नहीं खुश है। नहीं खुश हैं? नहीं, क्या है जी? अरे हाँ, हो गया तो जबरदस्ती हो रहा है तो खुश ना है। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। बताओ क्या मामला था? हमसे 5 साल से प्रेम कर रहा था और हमारा बाप गया तो इसका ये बोल रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, हमसे धोखेबाजी से शादी कर रहा था। कहिया शादी था इनका? आज था। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम बोल रहे थे कि तुम्हारा कहीं शादी हो रहा है तो बोल रहा था कि नहीं हमारा शादी नहीं हो रहा है, चोरी छुपे शादी कर रहा था। हमको पता चला तो हम यहाँ पर आए थाने पे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, शादी हुआ। मतलब थाने पे किससे बात हुई आपकी? किससे बात हुई? थाना पे किससे आपने बात की? अपनी समस्या किसको बताया आपने? दरोगा जी से बात की है? जी तो फिर थाने परिसर में शादी हो रही है? जी तो शादी से खुश है ना? बोलो हाँ, शादी से जी। खुश है ना? जी। कैसे जान पहचान हुआ था इससे? कैसे जान पहचान हुआ था बताइए? पढ़ाई के दौरान? जी। किस क्लास में पढ़ती हो? BSc। और ये पता नहीं, ये BSc करता है। हाँ। क्या नाम है? प्रियंका कुमार। और शादी से खुश हो ना? जी। ये शादी का मामला है। क्या मतलब क्या मामला? दोनों लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब ये जानकारी मुझे नहीं था। जानकारी हुआ कि नंदू जी के लड़के और दोनों लोग आए हुए हैं, लड़के के बाप थाने में। तो हम लोग आए, पहल कर करके इन लोगों का शादी कराए। मतलब पहले लोग राजी नहीं हो रहे थे? क्या परेशानी आ रही थी? अब आज सुबह मुझे जानकारी हुआ, जब हम यहाँ थाने पे आए तो आने के बाद दोनों लोग राजी थे और दोनों लोग कहा कि नहीं कोर्ट मैरिज करा दिया जाए और थाने में हम लोग शादी कर लें। इसमें लिखा पढ़ी हुआ है? जी, लिखा पड़ी हुआ है। तो इसके पहले लड़के की शादी कहीं आज होने वाली थी? जी, आज होने वाली करौंदिया में थी। अच्छा, तो फिर वो शादी फिर कैसे होगी? उससे छोटे भाई से हो रही है। उनके छोटे भाई? जी, ये सबकी सर्वसम्मति से? इस सब के संबंधित हो रही है। किसका पहल इसमें था? पहले जब हम आए हैं तब से पहल कर रहे हैं। इसके पहले किसके कहाँ ये लोग आए? इसके पहले नंदू भाई थे और लड़की के बाप थे। कहाँ आए थे ये लोग? ये लोग थाने पे आए थे, कौन थाना? चैनपुर। ठीक।